ये कुत्सित कुबड़ी बुद्धि हमें बहुत रुलाती है। ये कुत्सित कुबड़ी 3 जगह से जो टेढ़ी बुद्धि है वो सदा हमें रुलाती है, कष्ट देती है। इसलिए मंथरा कौन है? हमारा ही कुत्सित बुद्धि। भगवान कौन है? विवेकवान जो होते हैं वो बुद्धि के ऊपर सवारी करते हैं। इसी भाव से अपने जीवन को जिएं, आनंदित रहें। ऑलवेज बी हैप्पी। और इसके लिए जरूरी है जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए। मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ गया हो तो सद्गुरु शरण में आ जाइए। वहां से प्रबोध मिलेगा, वहां से सब कुछ होगा, बात बन जाएगी। गुरु के चरण में, संत के चरण में, भगवंत के चरण में बैठते ही मंथराओं का काम समाप्त हो जाता है। मंथरा ज्यादा काम नहीं कर सकती। कैकेयी के पास राम बैठे होते तो थोड़ी मंथरा ये सब कर सकती थी। अजी छोड़ो, भरत भी होते तो नहीं होता। भरत ननिहाल चले गए थे। भरत शत्रुघ्न कहाँ गए? ननिहाल। राम जी थोड़े व्यस्त थे, बिजी। उनका होना था। कैकेयी पड़ गई अकेले, और कैकेयी की साथी कौन मिल गई? मंथरा। सो 1.5 मिनट में खेल पलट दिया। पति का स्वर्गवास, भगवान का बनवास, और बेटा 20 फुट नीचे जिसके लिए राज मांगने गई थी, वो भरत भी 10 फुट गड्ढे करके 14 साल तक रहे। क्या मिला उसको? ये कुत्सित कुबड़ी बुद्धि हमें बहुत रुलाती है। ये कुत्सित कुबड़ी 3 जगह से जो टेढ़ी बुद्धि है वो सदा हमें रुलाती है, कष्ट देती है। इसलिए मंथरा कौन है? हमारा ही कुत्सित बुद्धि। भगवान कौन है? विवेकवान जो होते हैं वो बुद्धि के ऊपर सवारी करते हैं। हमारे भगवान जितने भी हैं, देवी देवता, उनके जितने भी वाहन हैं ना, उनका बड़ा साइंटिफिक रीजन है। एक एक देवता, एक एक देवी के जो भी वाहन हैं। लक्ष्मी कौन है? उनके वाहन आउल, उल्लू। अगर लक्ष्मी अकेले आ गई तो रहें तो वो चंचल हैं तो आती तो हैं। अगर अकेले आई हैं उल्लू पे चढ़ के तो वो तो चली जाएंगी, उल्लू छोड़ जाएंगी। इसलिए ज्यादातर आदमी उल्लू हो जाते हैं। उनको देखोगे दिन में नहीं दिखता, और रात में, मतलब जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, और जो नहीं दिखना चाहिए दिन भर वही ढूंढते रहते हैं। उसी को उल्लू। और उल्लू किसको कहते हैं? तो लक्ष्मी जब नारायण को छोड़कर आती हैं तब तुम्हारा मामला गड़बड़ है। पर लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती हैं तो सबसे ज्यादा वो चंचल लक्ष्मी शांत कहाँ है? कहाँ? क्षीर सागर में भगवान के चरण कमल को लेकर सदा उसको शापन करती रहती है। धीर गंभीर शांत हैं। तो नारायण युक्त लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश करें और उन्हीं को स्थान भी देना। कभी घबरा के उल्लू वाली चली आए तो कहना कि माता जी वो बगल में शर्मा जी के घर में चले जाइए, वर्मा जी के यहाँ चले जाइए, माता जी वहाँ पांडे जी के पास चले जाइए, तिवारी जी के पास, हमारे पास मत आओ, आपको प्रणाम है दूर से, नारायण हो तो आ जाना लेके। तो लक्ष्मी खुश हो जाएंगे। वाह, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा हूं, दरवाजा बंद है, जाओ। और ये महाराज जी, दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल है कि लक्ष्मी आवे दरवाजा बंद कर दे? हाँ भैया, उसी को शायद संत कहते हैं, साधु कहते हैं। अकेली लक्ष्मी का स्वागत कभी नहीं करते वो। उनको पता है ये बुद्धि बिगाड़ देंगी आएंगी तो। नारायण दिखते हैं तब कहते आओ माते, आओ आओ आओ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भैया बुद्धि अगर केवल हो, एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये खतरनाक लोग हैं। इस दुनिया में जितने भी बौद्धिकता के दम पर जीने वाले लोग हैं, और हम कहते हैं ना कि बौद्धिक लोगों का एक संगोष्ठी है, सावधान रहे ना बौद्धिक लोगों से। मैं बहुत प्रामाणिक तरीके से कह रहा हूं। ये जो सिर्फ बुद्धि के बल पर चलते हैं वो भ्रष्ट हैं, तुमको भी भ्रष्ट कर देंगे। विवेक अगर नहीं है उनके पास, सरस्वती विद्या है। उनका वाहन क्या है? हंस। हंस का गुण क्या है? नीर और क्षीर को अलग अलग करता है, दूध और पानी को। जो शाश्वत और नश्वर में विभेद करते हैं, कौन सदा है कौन मिटने वाला है, इसका भेद जो जानता हो उसको परमहंस कहते हैं। इसलिए संतों को कहते हैं परमहंस स्वामी। परमहंस जी है, परमहंस है। हंस, हंसों में भी परमहंस जो शाश्वत नश्वर, इनका भेद करते। ज्ञान अज्ञान इसका भेद करते, और शाश्वतता को चुन ले, नश्वरता को हटा ले, वही जीवन में हंस हैं।
वो विद्या, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था भारत पे लादी गई, शरीर से स्वतंत्र पर मानसिक रूप से गुलाम भारतीय। मैकोले ने स्पष्ट लिख दिया था कि अगले 100 सालों तक ये भारतीय गुलाम रहेंगे। हम अंग्रेज जात तो रहे हैं, चले जाएंगे, पर इनकी बुद्धि हमारी गुलामी करती रहेगी। और वही हो रहा है। हम विद्या तो ले रहे हैं पर विवेक नहीं है। सरस्वती तो है पर हंस नहीं है। केवल सरस्वती से भी काम नहीं बनेगा, हंसारूढ़ सरस्वती चाहिए, हंसारूढ़। ऐसे एक एक चूहा गणेश, अब बताओ जितना बड़ा पेट उतना ही छोटा वाहन। ऐसे ही आप देखेंगे। ओ हमारे यहाँ तो शीतला माता गधे पे बैठी हुई, गर्दभ पे, शीतला माता एंड गर्दभ। तो आदमी सोचता है ये हिंदुओं का हो क्या गया है, सनातनियों का। अरे भैया, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स यू हैव टू नो। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने बस देखा है, फोटो देखे हैं, आप शुरू हो गए हैं। एक एक देवी, एक एक देवता के वाहन, उनके अस्त्र, उनका भोग, उनकी तिलक पद्धति, इन सबके साइंटिफिक रीजन, सबके वैज्ञानिक रीजन। और आप जब सोचेंगे, देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतना विकसित विज्ञान था, इतना समझदारी पूर्ण विज्ञान था हमारे यहां पर। विज्ञान और धर्म में कोई अंतर नहीं है। इसको मैंने कई बार कह दिया है कि साइंस एंड नॉलेज में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान, नॉलेज, विज्ञान, साइंस। नॉलेज एंड साइंस में अंतर क्या भैया? ये दोनों को ऐसे ऐसे साबित कर दिया है। ये क्या है? ये धार्मिक लोग हैं। ये क्या है? ये साइंटिफिक लोग हैं। ओहो, साइंटिफिक। एंड ये स्पिरिचुअल लोग, स्पिरिट से निकला स्पिरिचुअलिटी। जिसके जीवन में स्पिरिट है, दैट मीन्स वो स्पिरिचुअल है। जिसके जीवन में उत्साह है, उमंग है, तरंग है, रंग है, जिसको जीने का ढंग है, वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि स्पिरिट उसके भीतर है। एक एक शब्द हिंदी हो, अंग्रेज तो शायद जानते भी ना होंगे इसको, वो संधि विच्छेद क्या समझेंगे, पर हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, अगर कोई विद्वान मिले तुम्हें, कभी परमहंस मिले, तो एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ के तुमको अर्थ बता देगा और तुम्हारा जीवन सुंदर हो